आनंदम प्रणाम। पतंजलि योग सूत्र पे जो दूसरा अध्याय साधन पाद है, उसका दूसरा सूत्र जो पिछला ही सूत्र का आगे एक्सटेंड करता है। जो हमारा मन बेसिकली विक्षिप्त रहता है, अशांत रहता है, वो सबका मन का नेचर है। वो जैसे पानी का धर्म है नीचे की तरफ बहना, वैसा मन का धर्म है उड़ते रहना, ऐसे घूमते रहना, अपने अपना जगह पे जाते रहना। इंद्रियों के जहाँ जहाँ इंद्रियाँ लेके जाएंगे वहाँ वहाँ मन भागेगा। और मन क्यों भागेगा? क्योंकि हमारे पास क्रिया योग नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास वो एक विल पावर नहीं है। उसी को जो हमारे दुखों के कारण है, जो क्लेश है, जो पंच क्लेश है, वो आगे चर्चा करेंगे। तो उसको ही बताने के लिए जो दूसरा सूत्र है यहाँ पे हमें मुनि बता रहे हैं। पहले सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र ऐसा कहता है कि समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकारणश्च। अब क्या अर्थ है इसका? समाधि भावनार्थ, अलग अलग नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है। समाधि भावनार्थ, भावना को उत्पन्न करने वाला। समाधि भावनार्थ हमारा परम उद्देश्य क्या है? समाधि पहुंचना। वो भी कौन सा? तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम श्रोर प्राणिदाना, जो बताया था निर्बीज समाधि कैवल्य, वो हमारा लक्ष्य है। उसके लिए भावना को उत्पन्न करने के लिए क्लेश तनु कारण। अब क्लेश क्या है? क्लेश 5 तरह के क्लेश बताए हैं, जो आगे चर्चा करेंगे, आगे सूत्रों पे आएगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो वो ही मेन हमारे अज्ञान, वो ही हमारे दुखों का कारण है। तनु कारण क्लेश, मतलब वो 5 जो हमारे दुखों के कारण है। तनु कारण, उसको पतला करने के लिए, उसको दुर्बल करने के लिए, कमजोर करने के लिए। च मतलब और। तो ये जो इन हमारे मन को योग्य, समाधि योग्य बनाने के लिए, हमारे मन को वहां तक पहुंचने के लिए ये बहुत जरूरी है क्रिया योग। तो ये यहाँ पे डिटेल में बात कर रहे हैं हमारे मुनि। आजकल जो समाज में देखा जाता है सबसे ज्यादा समस्या वो है यम नियम का पालन नहीं होता है। जब यम नियम का पालन नहीं होता है तो मन शक्तिशाली नहीं होता है, बलवान नहीं होता है, बहुत कमजोर होता है। ये कमजोर मन की ही निशानी है, जो विक्षिप्त हुआ पड़ा है, जो अशांत हुआ पड़ा है। ऊपर से हमारे जो पहले से ही संचित कर्म है, पहले से स्टोर हाउस है, गोदाम भरा हुआ है पूर्व जन्मों के संस्कारों की वजह से, और वर्तमान में भी उल्टे सीधे कर्म करते हैं। इंक्लूडिंग मेरा अपना स्वयं का अनुभव शेयर कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से सबसे नहीं हो पाता है। और यम नियमों में भी सबसे जो पहला यम है, आगे हम चर्चा करेंगे अगले सूत्रों में, जो ब्रह्मचार्य है और जो अपरिग्रह है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या है। जो यम के अंदर भी जो 5 चीज़ें बताए गए हैं मन में, वो आगे बताएंगे। अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह। तो ये सब जो बताते हैं आगे, ये जब नहीं होता है तो तक समस्या होती है। इसलिए मुनि ने डायरेक्ट हमें यहाँ पे नहीं बताया, यहाँ से शुरू नहीं किया, पहले क्रिया योग से शुरू किया। शूर प्राणिधान क्रिया योग। जब क्रिया योग होगा, जब शूर प्राणिधान होगा, सरेंडर होगा, जब फिर उसके बाद धीरे धीरे जब चीज़ें हमें समझ में आएगी, हमारे दुखों के कारण क्या है, जो 5 आगे हम चर्चा करने वाले हैं, तब जाके वो यम नियम पालन होंगे। जैसे ही यम नियम पालन होंगे, हमारा मन शांत होने लगेगा, हमारा मन उस अपने स्वरूप अवस्थान में लौटेगा। तब जाके हमें सुख मिलेगी, हमें शांति मिलेगी। वो टेम्पररी नहीं होगी, वो स्थिर रहेगी। कर्म योग के माध्यम से हमारे शरीर को, हमारे मन को और भावनाओं को, हमारे जो क्लेश है,
जो ये क्रिया योग के ही माध्यम से ये साफ होगा। हमारा उद्देश्य अभी फिलहाल क्लेशों को दूर करना है। हमारा उद्देश्य फाइनल डेस्टिनेशन जो है, परम उद्देश्य हमारा वो है, लेकिन जो अभी अभ्यास करना है वो सबसे पहले क्लेश कैसे दूर होंगे, क्रिया योग कैसे आएगा। यम नियमों का जब पालन होगा तो मन की दुर्बलता जो मूल कारण है, जो अगले 2 से लेके 13वीं सूत्र 13th, the Patanjali Muni will explain us till from this sutra to 13th sutras will explain all the entire this kleshas. So to mean the weakness of our mind, he will going to explain us. तो इसके लिए अष्टांग योग में क्रिया योग सबसे पहला माना गया है, इसलिए शायद ये श्लोक बताया गया था हमें। मैंने पहले भी कहा कि जैसे भुना हुआ बीज पैदा नहीं करेगा नया पौधा, जो पहले सूत्र में भी जो नागार्जुन जी ने कोट किया था, तो फिर जब पौधा ही नहीं उगेगा तो फल कहाँ से होंगे। तो यहाँ पे ना रहेगी बाँस ना बजेगी बाँसुरी। तो पंचक्लेशों में भी जो सबसे बड़ा है वो है अविद्या, वहीं से सब समस्या शुरू होती है, जो अगले धीरे धीरे अगला ही सूत्र में आने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे। आप क्रिया के साथ साथ अभ्यास करिए, हमें सीखते रहिए, हमारा अपना इस छोटा सा परिवार को आपके साथ देते रहिए। अगले सूत्र में मिलते हैं। आनंदम प्रणाम, धन्यवाद।